तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस सरकार की, मोदी जी की, कि पेट्रोल केमिकल्स के दामों पर अंकुश लगा सके, उन्हें निर्धारित कर सके ताकि महंगाई कंट्रोल हो। हमने किसी राजनीति के लिए मोदी जी को वोट नहीं दिया, हमने वोट दिया देश को मजबूत बनाने के लिए। अरे भैया बहुत महंगाई हो रही है जब से मोदी की सरकार चली है, बजट के चक्कर में। थोड़े सिलेंडर के रेट कम करनी चाहिए, दूध के रेट कम करनी चाहिए और बच्चों की जो स्कूल की फीस होती है वो भी कम करनी चाहिए। मेन फोकस तो इसी पे होता है, किचन का बजट बहुत बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सड़कों पर, नालियों पर और खरंजों पर, क्योंकि ये रोड पे चलने वाली चीज़ें होती हैं। तो हमारी सरकार से सिर्फ एक मांग है कि एक तो वकीलों के हेल्थ इंश्योरेंस की और उनके आफ्टर डेथ जो उनके परिवार को सहयोग मिलना चाहिए, जो उन्हें रकम या किसी धनराशि से ऐड मिलना चाहिए, वो बजट में प्रोविज़न होना चाहिए। 1 फरवरी को मोदी सरकार का आम बजट आने वाला है। अगर कहा जाए तो पिछली सरकारों के बजट के तरह ही, जिसमें तमाम तरह की घोषणाएं की जाती हैं, वो चाहे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हो, हेल्थ सेक्टर को लेकर हो, एजुकेशन सेक्टर को लेकर हो, पोल्यूशन को लेकर हो, रेलवे, कॉरपोरेट, तमाम तरह की घोषणाएं उसमें की जाती है, जिसमें देखने में ये आता है कुछ योजनाएं ज़मीनी स्तर पर उतरती नहीं है या सिर्फ कुछ योजनाएं कागजों में चलती रहती है। जब जनता अपनी समस्या लेकर सरकार के पास पहुंचती है तो सरकार का ये कहना होता है कि हम आपकी समस्याओं को बजट में शामिल करेंगे, लेकिन इस बार हम सरकार के बजट के आने से पहले ही जनता के बीच आ पहुँचे हैं। जनता से जानेंगे कि किस तरीके का सरकार से बजट चाहती है, क्या है उनकी सरकार से आस। सरकार से हम ये चाहते हैं बजट में कि वो तेज़ी लाए। इस पर पार्ट महंगा हो रहा है, गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं, कोई गाड़ी ठीक नहीं करा रहा है, कोई पुरानी गाड़ी ठीक नहीं करा रहा, सामान नहीं खरीद रहा है। तो सरकार से हम ये चाह रहे हैं कि ये रोजगारी को सही करें, मंदी को जो इतनी महंगाई हो रही है उसे सस्ता करें। बजट में जैसे कि लेडीजों घर के लिए है तो उनके लिए पहली बात तो सिलेंडर में होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात है किचन से रिलेटेड जो भी महंगाई है उनमें कम करे, वो इतना ज़्यादा ना महंगाई करे। और जैसे कि आप बता रही हो कि सुरक्षा की बात, महिलाओं की बात आती है तो शाम होते ही जो है ऑटो वगैरह उनको मिलती नहीं है। पहली बात कि सड़कों में भी थोड़े अच्छे ध्यान चाहिए। दूसरी बात कि शाम के टाइम पे जो लेडीज़ों के लिए ना ऐसी कोई सुरक्षा निकाला जाए जिससे कि सेफ़ फील करे वो अपने आप को, है ना। जैसे कि मतलब अभी कुछ दिन की पहले की बात है, मैं ऑटो में आ रही थी, करीबन 8:30 बजे मैं दिल्ली से आ रही थी। तो आने के वक्त में जो हमें ऐसा डर सा फील हो रहा था, है ना, कि अकेले जा रहे हैं, ऑटो वाले पे हम बिलीव नहीं कर सकते। तो उनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप को सेफ़ फील करें, घबराए नहीं, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि उनको खुद अगर वो अपने आप को कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ मैं सेफ़ हूँ बाहर जाने में, तभी तो वो अपने आप को, देखिए जॉब जैसे कि प्राइवेट में है, अगर मान लो कि जो प्राइवेट में हम जॉब करते हैं, है ना, बाहर जाना होता है, तो फिर आते रात को अगर लेट हो जाती है, आते वक्त में ना थोड़ी हमें डर सा लगता है। तो इसलिए थोड़ी सी सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट, हर कोई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं कर पाता ना, तो उनके लिए प्राइवेट में भी लेडीज़ के लिए ऐसा कोई जॉब वैकेंसी वगैरह निकाला चाहिए उन्हें, क्योंकि लेडीज़ों को ज़्यादा मतलब जॉब मिले, वो तो उन पर ध्यान देना चाहिए उन्हें। सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सड़कों पर, नालियों पर और खरंजों पर, क्योंकि ये रोड पर चलने वाली चीज़ें होती हैं, इनसे बाइक भी चलती हैं, एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल विशेष ध्यान दिया जाए कि हमारे लिए स्पेशल बजट बनाया जाए जो सड़कों पे पूरा ध्यान दिया जाए, फोकस रहे सड़कों पे, नालियों पर, खरंजों पर, रोडों पे, जिससे कि हमारी व्यवस्था अच्छी चले और सुचारू रूप से हमारा काम बढ़िया रहे। हम तो सरकार से बस यही उम्मीद करते हैं कि महंगाई जो है ना वो बहुत ही कम हो जाए, जिससे हमें भी कुछ फ़ायदा हुआ। किचन का बजट महंगा हो रहा है। हाँ जी, बहुत किचन का बजट हमारा पहले से डबल ज़्यादा महंगा हो रहा है। देखिए, उम्मीदें हर साल रहती हैं और हर साल धाराशायी हो जाती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम बजट में आलू प्याज के दाम सोचते रहते हैं, लेकिन हमें दाम सोचना चाहिए पेट्रोल और केमिकल के। पेट्रोल्स केमिकल्स के अगर दाम कम होंगे तो गैस के दाम कम होंगे, पेट्रोल के दाम कम होंगे तो ढुलाई कम होगी, और ढुलाई कम होगी तो हर चीज़ के दाम अंडर कंट्रोल रहेंगे। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस सरकार की, मोदी जी की, कि पेट्रोल केमिकल्स के दामों पर अंकुश लगा सके, उन्हें निर्धारित कर सके ताकि महंगाई कंट्रोल हो। हमने किसी राजनीति के लिए मोदी जी को वोट नहीं दिया, हमने वोट दिया देश को मजबूत बनाने के लिए। जब हम मजबूत होंगे, हमारे घर की इनकम बढ़ेगी, तब देश भी बढ़ेगा। ऐसे में पेट्रोल केमिकल्स के दाम बेहद महत्वपूर्ण है, उस पर ही नज़र रहेगी और वही निर्धारित करेंगे कि महंगाई बढ़ेगी या कम होगी इस बजट में। जी, मेरा नाम शिवम चौधरी है, मैं खुद एक कराटे प्लेयर हूँ। मैं ये चाहता हूँ सरकार से कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और कंट्रीज़ में, छोटी छोटी कंट्रीज़ के भी इतने मेडल्स आते हैं, जितने हमारी इतनी आबादी होते हुए भी हमारी कंट्रीज़ के कुछ भी नहीं आते, क्योंकि हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास ऐसे मतलब कोचेज़ जो हैं वो भी ऐसे
कुल मिला के सारी बात ये है कि कमेटी जो होती है हमारी फेडरेशन वगैरह जो होती है, ये सब इसमें पॉलिटिक्स बहुत चलती है। इसमें लोगों की ऐसी भर्ती होती है कि ना तो वो टैलेंट को रखते, अपने अपने आदमी को देखते हैं, और ना फिर वो अपने पैसे जो हैं वो उस बढ़िया टैलेंट सर्चिंग नहीं होती, और ना वो रिश्वतखोरी ज़्यादा चलती है और केवल अपने उसमें रखते हैं। बजट से मैं चाहता हूँ कि टैलेंट सर्चिंग पे और जो गरीब जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनको भत्ता मिले और अच्छे इक्विपमेंट्स हों, और हर ज़िले में कम से कम भी नहीं तो एक स्टेडियम हो, ताकि हमारे जो हर ज़िले में जो मतलब हम इंडिया में इतना सारा टैलेंट है वो निखर के आए। मैं ये चाहूँगा। मैं ये चाहूँगा कि वो एक अच्छा इस बार बजट लाए स्पोर्ट्स के लिए इंडिया में, और ताकि फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छी हों, और ताकि देश में आगे हम नाम रोशन कर सकें। इसके लिए मैं चाहूँगा इसका सरकार इस बार अच्छा बजट लाए। देखिए, सभी एडवोकेट्स की शुरू से ये मांग रही है कि जब भी किसी वकील की डेथ हो जाती है उसके बाद सरकार ने कोई भी बजट में हमारा प्रोविज़न नहीं रखा है उसके परिवार को, या उसको कोई भी एडमिन नहीं है। आज बहुत सारे केसेस ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें वकीलों को आज तक कोई भी, उनके परिवार को कोई भी ऐड नहीं मिली है। तो हमारी सरकार से सिर्फ एक मांग है कि एक तो वकीलों के हेल्थ इंश्योरेंस की, और उनके आफ्टर डेथ जो उनके परिवार को सहयोग मिलना चाहिए, जो उन्हें रकम या किसी धनराशि से ऐड मिलना चाहिए, वो बजट में प्रोविज़न होना चाहिए। क्योंकि पूरी उम्र अगर हम वकालत करते हैं और आफ्टर डेथ परिवार को कुछ भी ना मिले तो एक ठगा सा महसूस करता है। आप देख सकते हैं मेडिकल स्टोर पर मौजूद हैं जहाँ पर कुछ लोग दवाई खरीदने आए हुए हैं। बाबा जैसे हम देख पा रहे हैं आप दवाई खरीदने आए हैं यहाँ पर। दवाई तो खरीदने आया, मगर दवाई तो महंगी बहुत है। एक दवाई आँखों की आती थी वो 9 रुपये की आती थी, अब 15 रुपये की हो गई। वो आँखों की दवाई भी लोग नहीं खरीद सकते। एक गोली पे तो घटे हैं, जो कौन गोली है वो एलर्जी की, वो 36-35 रुपये की आती थी, अब 12 रुपये की आती है, उस पर तो घटे हैं। सरकार का बजट आने वाला है 1 फरवरी को, तो सरकार से क्या चाहते हैं, बजट में आपके लिए क्या किया जाए? बस सरकार से हम ये चाहते हैं कि जैसे बुज़ुर्गों को भत्ता मिलता, बुजुर्गी का पेंशन मिलती है, वो मतलब अखबारों में तो पढ़ते हैं मगर मिल किसी को नहीं रहा, सुविधा है किसी को पहुँच नहीं रही, और मतलब झूठी बातें अखबारों में आ जाती हैं, होता अमल कुछ नहीं है उस पर। अभी क्या चाहते हैं फिर, आपको पेंशन मिले सरकार से? हम यही चाहते हैं जो बुज़ुर्ग लोग हैं 60 साल से ऊपर, उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि बाद में अब करने को कुछ हिसाब रहता नहीं, कमज़ोर हो जाते हैं, बालक नन्हे देखभाल करते नहीं, तो बुज़ुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? बस देश का विकास ही चाहते हैं ये, बस हाँ, बस विकास करें देश का, गरीबों का ध्यान रखें। मालदार तो अपना खुद ध्यान रखते हैं, गरीबों का कौन ध्यान रखेगा। आपसे गुजारिश है, सरकार से फुलदोर गुजारिश है कि ध्यान रखें गरीबों का भी, और हर तरह से ध्यान रखा जाए। भाई माननीय प्रधानमंत्री से हम यही उम्मीद करते हैं कि थोड़ा टैक्स कम करें, और पहले काम बहुत अच्छा था, जब से GST वगैरह लगी है उसमें काम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, और कुछ नोटबंदी से भी असर पड़ा है, जब से नोटबंदी हुई उससे भी काम पे बहुत फ़र्क पड़ा है। और हम यही उम्मीद करते हैं जब ये बजट आए तो उसमें व्यापारियों के लिए कुछ रियायत हो। हिंदुस्तान के अंदर जो है बजट का जो मामला है भाई, इसके अंदर जो है हमारे जैसे कि भाई कोई कमज़ोर किस्म के लोग हैं जी, जिनके कारोबार कमज़ोर हैं, कारोबार पे बढ़ावा दिया जावे, और उसके अलावा जो है रोज़गार दिया जावे, जिनके पास में लोगों के पास में रोज़गार नहीं है उनको रोज़गार दिया जावे। और ख़ास अल्पसंख्या वाले जो हैं, अल्पसंख्या हमारे जो है मुसलमान भाई हैं, बहुत से जो है जिनका जो है कारोबार कमज़ोर है, उस पर ध्यान दिया जावे। आज तक कभी भी किसी भी बजट में एडवोकेट्स कम्युनिटी को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। ऐसा कोई भी प्रोविज़न बजट में नहीं है कि एडवोकेट्स के हित के लिए क्या करना चाहिए। तो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम, चाहे नॉमिनली ही हो, कम से कम बजट के अंदर एडवोकेट को भी कंसीडर किया जाए। कम से कम एडवोकेट कम्युनिटी को ये तो लगे कि देश की जो सरकार है वो एडवोकेट को भी कंसीडर करती है। हमारी इतनी रिक्वेस्ट है बजट में। क्या चाहते हैं सरकार से? क्या कुछ भी हो, एंड नॉमिनल, और सिंगल कॉइन भी रखेगी एडवोकेट्स के लिए, बजट एडवोकेट्स कम्युनिटी उसे भी अप्रिशिएट करेगी। भैया सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हमने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगा रखे व्यापार में, हम ठाली बैठे हैं। जितनी गवर्नमेंट राहत दे आम आदमी के लिए उतना बेनिफिट होगा इस चीज़ से।
तो हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि गवर्नमेंट देखे आम आदमी की तरफ को। यानी कि आप कहना चाहते हैं महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से आम आदमी बिल्कुल त्रस्त है, हर चीज़ के रेट बड़े हाई हो रहे हैं, आमदनी बिल्कुल डाउन है, हमारे जैसा व्यापारी भी परेशान है, तो आम आदमी का क्या स्तर होगा आप समझ सकते हैं। अरे भैया बहुत महंगाई हो रही है जब से मोदी की सरकार चली है, बजट रेट के चक्कर में यार महंगा, दाना महंगा, क्या करे, बीज महंगा, किसान भी मर रहा, मजदूर भी मर रहा, सब मर रहे इसमें हैं। अब मोदी क्या करेगा, कुछ करने को तैयार है नहीं, रोज़ बजट ले आवे नए नए, बनिए भी नुकारे के खांसदे में बंदा। आपका नाम क्या है, आप पहले नाम बताइए। प्रद्युमन। क्या कोर्स कर रहे हैं आप? सर बीबीए कर रहा हूँ मैं सुंदरदीप को। तो आप एक स्टूडेंट हैं, तो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, किस तरीके का बजट आए? सर मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि अब हमारी कॉलेज ख़त्म होने वाले हैं लाइक, तो हमें एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिले जॉब परफॉर्मेंस के लिए, और एक जो छोटे स्कूल के बच्चे हैं उन्हें भी एक अच्छे स्कूल मिले, गवर्नमेंट स्कूल मिले, गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छे टीचर की सुविधा उपलब्ध करवाया जाए उनके लिए, और उनके लिए लाइक परिवहन जो अभी बहुत ख़राब चल रहा है गाजियाबाद में, उसको ठीक करवाया जाए। तो हम जैसे कि देख पा रहे हैं आप प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में ये उम्मीद करूँगा जैसे कि अभी उनका वो एक ट्रस्ट चल रहा है, जैसे कि बच्चों को वो मिल जाती है उनके वो मिल जाते हैं लाइक पैसे रिफंड आते हैं कुछ 24-25 हज़ार रुपये उनकी फ़ीस के, तो वो थोड़ा जैसे ओबीसी कैटेगरी को नहीं मिल पाता, जनरल को नहीं मिल पाता, तो वो सबके लिए मिले कि ताकि जो गरीब बच्चा भी हो प्राइवेट में पढ़ने की कोशिश करे, चाहे वो किसी EWS कैटेगरी में नहीं आता, उसके बावजूद भी उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए पढ़ने के लिए। क्या नाम है आप? जी मेरा नाम विशाल है और सर मैं भी बीबीए कर रहा हूँ सुंदरदीप स्कूल से। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सर मैं सरकार से यही उम्मीद करना चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा रोज़गार प्रोवाइड कराया जाए हमें, ताकि हम आगे जाके देश का नाम रोशन कर सकें। तो जॉब वगैरह की रिक्वायरमेंट है सरकार की, मतलब जॉब बढ़ाई जाए, एम्प्लॉयमेंट? जी 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 बिल्कुल जी सर, ज़्यादा से ज़्यादा सर विशेष ध्यान दिया जाए हमारे रोज़गार की तरफ, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए सर। हमारे साथ यहाँ गर्ल्स भी मौजूद हैं। मैम जैसे कि अभी आम बजट आने वाला है, आप एक वुमेन हैं, आप घर से बाहर निकलती हैं, जॉब भी करती हैं, 10 तरीके की चीज़ें देखती होंगी, सरकार से बजट की कैसी उम्मीद करती हैं? सर देखिए मैं अभी यही उम्मीद करती हूँ कि जो छोटे शहर हैं उनमें जाके कॉलेज वगैरह खुलें, और ज़्यादातर बड़े शहरों में मेडिकल कॉलेज हैं, हमारे छोटे शहर में तो बिल्कुल भी नहीं है, कम से कम वहाँ तो खुलने चाहिए, और मेट्रो सुविधा हो ज़्यादा से ज़्यादा, और लेडीज़ों के लिए कम से कम कोई सुविधा कराई जाए कि जिससे हम अकेले चल रहे हैं तो कम से कम वहाँ पर अगर हमारे साथ कोई क्राइम ना हो, इसलिए बहुत सारी सुविधा हैं। मतलब इतना ही थोड़े शब्दों में इतना ही बोलना चाहूँगी ज़्यादातर। हाँ बजट में रखा जाए, और जैसे अब जो ज़्यादातर केसेस हो रहे हैं, जैसे हैदराबाद केसेस था, उन ऐसे केसेस ना हो, इसके लिए भी कोई इसलिए भी, और जो सभी वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी कॉलेज अच्छे से होने चाहिए, और सरकारी स्कूलों में अच्छे से सुविधा हो, और जो हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें तो अच्छे से मिल जाती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में कम मिल पाती है, तो इसलिए वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे थोड़े से वीक रह जाते हैं, तो उनके लिए भी पूरी सुविधा हो। इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, प्राइवेट वाले तो अच्छे से पढ़ लेते हैं इंग्लिश, लेकिन गवर्नमेंट वालों के लिए इंग्लिश सबसे वीक सब्जेक्ट होता है, इसलिए मैं यही चाहूँगी कि इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए। कुल मिलाकर देख पा रहे हैं आप, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो एजुकेशन सेक्टर को लेकर वो ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान दे। वहीं दूसरी ओर हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। जी आम बजट आने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं सरकार? सर उसके लिए सबसे मेन चीज़ है शिक्षा, अगर शिक्षा नहीं तो देश नहीं। जो छोटे शहर हैं या गांव हैं, कस्बे हैं, उनके लिए जिस प्रकार दिल्ली के अंदर शिक्षा दी जा रही है, सेम वही कंडीशन में जो है सरकारी स्कूलों में शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे कि आपने चलो शिक्षा की बात करी, लेकिन शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा भी ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट भी ज़रूरी है, रोड ट्रांसपोर्ट की बात की जाए उसकी भी ज़रूरी है, महंगाई ज़्यादा है, तो ये भी तो सेक्टर है। हाँ वो भी बात सही है आपकी। परिवहन में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, जो प्राइवेट। क्या करते हैं आप? मैं परिचालक हूँ रोडवेज में। रोडवेज, अगर चलो रोडवेज की बात, परिचालक है, कंडक्टर है, तो ट्रांसपोर्ट की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? रोड की बात की जाए तो रोड भी सर, रोड तो खैर इस टाइम सही से बन रहे, लेकिन जो गांव हैं उनके रोडों की अभी खस्ता हालत है बिल्कुल, कहीं भी आप जाकर देखो तो रोड बढ़िया नहीं है। मतलब आपको लगता है कि सरकार को ट्रांसपोर्ट, अगर रोड वगैरह की बात की जाए तो अच्छा ध्यान देना चाहिए? जी हाँ, जो गाँव देहात के हैं उनमें रोड बढ़िया बनाने चाहिए, क्यों वो कंपेटेबल नहीं है। जी देख पा रहे हैं और भी स्टूडेंट मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? जी संजीव कुमार। क्या करते हैं आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ। तो जॉब नहीं मिली अभी आपको? सर जॉब की तलाश में हूँ, लेकिन जॉब अभी तक नहीं मिल पाई है। सरकार से बजट में क्या उम्मीद करते हैं? सर सबसे पहले तो मेरी रोज़गार हमारे देश से ख़त्म हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है,
और जो शिक्षा का रोजगार खत्म हो जाए या बेरोजगारी? बेरोजगारी ख़त्म हो जाए, मतलब बेरोजगारी हमारे देश से ख़त्म हो जाए, हर इंसान को, हर व्यक्ति को रोजगार मिले। अच्छा, मैं आपसे पर्सनल बातें पूछूं, अगर मतलब आपको बुरा नहीं लगे, तो आपकी एजुकेशन क्या होगी अगर बात की जाए? सर मेरी BA पढ़ने के बाद आप मजदूरी कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो सरकार से आम बजट में क्या ही है, क्या कहना चाहते हैं? सर हमने ITI भी करी थी गवर्नमेंट से, लेकिन हर सरकार यही कहती है कि इसका लाभ जो है उसी सरकार में मिलता। तो अब बताओ कि हर सरकार में अलग अलग ITI करनी पड़ेगी क्या? जी, क्या चाहते हैं? जी, नाम मेरा प्रिंस त्यागी है। मैं कहना चाहता हूँ 1 फरवरी को जो बजट आ रहा है, इसमें हमारे जो व्यापारी वर्ग है उसमें एक छोटा तबका बहुत परेशान है ना। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो GST दर है इसमें कुछ बदलाव करा जाए। जो 28% है, 12% है, एक तो 28% तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इससे व्यापारी वर्ग पर बहुत फ़र्क पड़ा है ना। तो इससे मतलब दुकान पे कोई भी मतलब सेल नहीं हो पा रही, कुछ भी। छोटे तबके का व्यापारी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, परेशान हो गया है बिल्कुल बहुत। और शिक्षा के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का इतना बुरा हाल है हमारे यहाँ पर, बहुत बुरा हाल है। सरकारी नौकरी तो पूछो ही मत ना, घना बेकार हाल है सरकारी नौकरी का। मैं क्या करना चाहिए बजट में अब? सरकार को मेरे हिसाब से तो पहले व्यापारी वर्ग को बढ़ावा देने के लिए GST दर में कुछ कम घटाई जाए, और कुछ जो लोन की सुविधा है उसमें थोड़ा बदलाव किया जाए। तो देखा आपने मोदी सरकार के आम बजट, या यूँ कहें कि आने वाले खास बजट से ये थी जनता को उम्मीदें। जनता ने शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि समस्याओं को लेकर सरकार से काफ़ी उम्मीदें जताई हैं कि बजट में उनको बहुत कुछ मिलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से जनता के लिए क्या क्या निकलता है। कैमरामैन अरुज के साथ वसीम सब्बाक, नेटड्रिक न्यूज़, गाजियाबाद। आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।